सुनो तो ये बोल मीरान जानी जाने के लिए आपको नथिया गली आना होगा। मरी की तरफ से नथिया गली आए तो नथिया गली बाज़ार के आखिर में एलीट होटल और मिस्टर कॉर्ड कैफ़े है। यहाँ से आपको सीधे हाथ ऊपर चढ़ती हुई सड़क पर आना है जो आपको नथिया गली चर्च तक ले आएगी। नथिया गली में एक मशहूर जगह जी चर्च और चिल्ड्रन पार्क है, और वहीं से दो सड़कें जो है ना स्प्लिट होती हैं। एक नीचे मेन नथिया गली बाज़ार पे चली जाती है और दूसरी सड़क जो है ना वो मीरान जानी की तरफ जाती है। चर्च से मीरान जानी बेस कैंप 2-4 किलोमीटर ही है।
ये मीरान जानी का ट्रैक यहाँ से शुरू होगा। ये टूरिज़म वालों ने यहाँ एक हट बनाया, पार्किंग अवेलेबल है, अपनी गाड़ी हमने वो पार्क कर दी है। और ये सीढ़ियाँ जो आपको सामने नज़र आएंगी, यहाँ से हम मीरान जानी की तरफ जो है ना चढ़ जाएंगे। मीरान जानी गलियात में बुलंद तरीन चोटी है। इसकी ऊंचाई 9,816 फीट है। गोया ये मरी से भी ज़्यादा बुलंद है। मीरान जानी ट्रैक की लंबाई 4.7 किलोमीटर है। किसी भी ट्रैक पे आएं, पानी, बिस्किट और चॉकलेट साथ रखें। ये घोड़ा है सर, फीड वाला, ये खजूर नहीं है, ये घोड़ा है, इस पे इजी बना जाता है। सांस तो फूलेगी सर जी, हाइट इतनी ज़्यादा है और चलना मुश्किल हुआ है। मौसम की तब्दीली को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूरी सामान भी साथ रखें। हाय ये ट्रैक आम सेहतमंद जवान आदमी 2 से 2.5 घंटे में कर सकता है। ये ब्लू पाइन ट्रीज हैं। हाय बिल्कुल स्टीप ट्रैक है जी और बहुत मुश्किल है चलना। सांस तो हमारी बहाल हो ही नहीं रही, लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं कि किसी तरीके से टॉप तक पहुंच जाए। अब हमें चलते हुए काफ़ी वक्त हो गया, रास्ते में हमने सांस भी ली है, लेकिन बहुत मुश्किल है। हाय चलते जा रहे हैं और हिम्मत तो इतनी नहीं है, लेकिन शौक है। देख लें, ओए होए होए, कमाल की चढ़ाई है जी। लेकिन ये ट्रैक करना ज़रूर चाहिए। हो मुसलसल चढ़ाई की वजह से तो अब जो है ना, सर्दी के बावजूद पसीना आना शुरू हो गया। तो इसलिए पहली कोशिश यही है कि स्वेटिंग ना हो ताकि सर्दी ना लगे। तो इसलिए ये अपर मैंने खोल लिया और अब मैं आस्ता आस्ता
चढ़ता चला जा रहा हूँ। ये जगह इतनी खूबसूरत है, यहाँ इतनी तितलियाँ हैं और इतने खूबसूरत परिंदों की और झींगरों की आवाज़ें हैं और बहुत खूबसूरत मौसम है। धूप निकली हुई है और सर्दी है हल्की हल्की, लेकिन ये चढ़ाई की वजह से और ऊपर एक्सर्शन की वजह से ताकत लगाते हैं तो उससे थोड़ा सा पसीना आता है, तो इसलिए ऐसा है। आज है संडे लेकिन ट्रैक पे लोग कम हैं। हम ज़रा अर्ली निकल आए थे कि जल्दी जल्दी हो गए, इसलिए मेरा ख्याल ऐसा है। चले वालेकुम। ढलवान तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टीप हो जा रही है और जब जब हम ऊपर आ रहे हैं तब तक सांस जो है ना और मज़ीद खड़ रही है। तो लेकिन ये है, चलते जा रहे हैं मज़े मज़े से और कोशिश कर रहे हैं कि सांस ना फूले और थकावट ना हो और हमारा जो है ना वो रास्ता भी कटता जाए। ट्रैक कमाल का मज़ेदार है सर, बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार ट्रैक। पाँव रखने ज़रा मुश्किल है लेकिन ट्रैक गज़ब का। अब वो देखें, ये मैं ऊपर हूँ, वो नीचे आपको वादी नज़र आ रही होगी कि हम कितना ऊपर आ चुके हैं। हम काफ़ी टॉप पे आ गए हैं और ये देखें दरख्त कितना खूबसूरत है। मैंने कहा इसकी थोड़ी सी वीडियोग्राफी कर लूँ। देखें, वाह ब्यूटीफुल। ये कोई अल्टीमेट पॉइंट है जी, इसमें दोनों तरफ खाई है, सिर्फ ट्रैक वाला पोर्शन जो है ना वो बचा है। वो एक खाई आपने देख लिया है, दूसरी खाई ये है देखें, और दरख्त भी बिल्कुल अब करीब हो गए हैं। हम इतने ऊपर आ चुके हैं और ये बादल कितने प्यारे जा रहे हैं, ये देखें ज़रा। हम क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं इसलिए लोग पीछे से आकर आगे निकल रहे हैं। रास्ता खूबसूरत है और थोड़ा सा खतरनाक भी। It's still quite high level. You can pull back 15 minutes later and pull back all this way. Pretty much थक गया सर। भाई एक तो
आपने तेज नहीं चलना है, वो बिल्कुल स्लो चलना है। हाँ। और तेज चलेंगे तो फौरन चलेंगे। सांस लंबे लंबे लेने पड़ रहे हैं ना यार। ये एक और पॉइंट आ गया, ये देखें इस तरफ भी खाई है, ये ट्रैक है, ये जा रहे हैं शिराज भाई, और इस तरफ भी ये देखें इस तरफ भी खाई है। ये है जी ट्रैक और ये देखें खाई। और ये है सन्नाटा, और ये है मेरी खुशी। मैं कितना मौज में हूँ ये मुझे ही पता है। मैं मिरान जानी जा रहा। अब ये ट्रैक जो है थोड़ा सा हमवार हो गया, मेरा ख्याल हम चोटी के करीब आ गए हैं। एक जुराब की सिलाई पाँव को काट रही थी, इसलिए जुराबें उलट ली हैं। दो घंटे हो गए हैं जी चलते हुए। अब यहाँ ट्रैक स्प्लिट हो गया, दो ट्रैक बन गए हैं, बंदा कोई नहीं है, बादल आ रहे हैं और हमें कुछ पता नहीं कि हमने किधर जाना है। और मैंने फैसला किया कि इस तरफ चलते हैं। सर वो मेरा जानी है सर। सर ये पीछे सर ये गली आ जाती है, वो मेरा जानी टॉप है सर। उधर सर पोल लगा हुआ है सर, उधर चाय पकौड़े वाला है। तो आ गए हैं जी मिरान जानी टॉप के ऊपर, और बहुत खूबसूरत किस्म के नज़ारे हैं इधर। और आपको पहाड़ी कावों की आवाज़ आ रही होगी, झींगरों की आवाज़ आ रही होगी, तितलियां भी मिली हमें, फूल बेतहाशा मिले हैं। ये शायद मेरे पीछे जो फूल हैं वो आपको नज़र भी आ रहे होंगे। मिरान जानी आने के बाद मेरा दिल चाहता है मैं जोर से नारा लगाऊं,
खुदा हाफिज़ मीरान जानी। हम ट्रैक से वापस मुड़ चले हैं जी। बादल जो हैं वो छा रहे हैं आस्ता आस्ता, तो कहीं बारिश ना हो जाए, और इसलिए हम वापस आ रहे हैं। एक यूट्यूबर हमें मिल गया जी, हमारी तरह के काम करते हैं। ये अपना नाम बताते हैं। बताएं भाई क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हमजा वहीद है और मैं बीबीए का स्टूडेंट हूँ नमल यूनिवर्सिटी से, और मेरा चैनल का नाम भी मेरे नाम पे ही है, मोहम्मद हमजा वहीद। मेक श्योर यू कैन चेक इट आउट। ओह थैंक यू वेरी मच सर। सर सर मेरे पीछे पीछे आ जाएं बस। अब हमने रुकना नहीं है, अब हम चलते ही जाएंगे। और अब डलवान है, और ये शराज भाई हैं, और ये मैं हूँ। अब नीचे देखना हमारा इसलिए लाजमी है कि कहीं हमें ठोकर ना लग जाए, और बस चलते जाइए। थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ढलवान है, मुश्किल से हम चढ़े थे। अब कह रहे हैं उतरते आसानी से जाएंगे तो इंशाल्लाह। चढ़ना भी मुश्किल है, उतरना भी मुश्किल है। चढ़ने से ज़्यादा उतरने में मुश्किल है, क्योंकि चढ़ने में तो चलो आपका सांस फूलता है, लेकिन आप आस्ता आस्ता चलते रहते हो। उतरने में आप स्पीड पकड़ते हो और टांगों पे ज़्यादा जोर पड़ता है, और उसी वजह से आपके जोड़ और टखने और बाकी सारी चीज़ें जो है ना, उनके ऊपर स्ट्रेस आता है। मेरे पे तो आया है, तो मुझे ये पता चला है कि मुझे उतरना भी आस्ता चाहिए ताकि मैं आराम से उतर जाऊँ। और हाइकिंग स्टिक जो है ना, वो मेरी उम्र के लोगों के लिए बड़ी ज़रूरी है। वो उससे ये फ़ायदा होता है कि जब आप बड़ा कदम उठाते हो, गहरा कदम निकालते हो, तो आपके जोड़ों के ऊपर ना जोर नहीं पड़ता। तो ये लोगों ने हाइकिंग स्टिक पकड़ी हुई है ना, तो मैं पहले समझता था ये ऐसे ही है, वज़न उठाया हुआ है, लेकिन अब मुझे ये महसूस होता है कि मुझे भी, मेरे पास भी होनी चाहिए। मीरान जानी वाला ट्रैक करने से पहले ये सोचता था कि मुझे नहीं करना चाहिए, मेरी फ़िटनेस ऐसी नहीं है, और मैं अपने घर बैठे हुए अपना हौसला हारा हुआ था। लेकिन शराज भाई की वजह से मैं मोटिवेट हुआ और मैं आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू किया। मेरा तजर्बा यही है कि आप इसमें ना आहिस्ता छोटे छोटे कदम उठाएं, अपनी सांस को स्टेबल रखें और अपनी बॉडी को कम थकाएं, तो आप चले जाएंगे। जो मेरी एज के लोग हैं उन सब से मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ आप कोशिश करके देखें, आप आ सकते हैं। मैं ऊपर जाकर बहुत खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि बस मैंने बहुत ज़ोर ज़ोर से नारे लगाए और मैं बहुत इन्जॉय किया, और अब मेरा हौसले बढ़ गए हैं, और मेरा दिल चाहता है कि मैं और ट्रैक भी करूं, और इंशाल्लाह मैं करूंगा भी। मेरे ख्याल में 60 साल से प्लस लोग भी जा सकते हैं। अपनी फ़िटनेस को देख के अगर आपको कोई ख़ास दिल की बीमारी या कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग जाओ और मीरान जानी टॉप तक चले जाओ। मीरान जानी टॉप पे जाना आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ठहर ठहर के आहिस्ता आहिस्ता चले जाओ, वक्त ज़्यादा लगेगा तो आप पहुंच जाओगे, और जब आप पहुंच जाओगे तो फिर आपको जो खुशी मिलेगी वो आप इस वक्त नहीं डिसाइड कर सकते। आपको उस वक्त पता चलेगा कि बंदे को कितना ज़्यादा सुकून मिलता है और कैसी राहत मिलती है कि मैं इस एज में भी मीरान जानी टॉप तक आ गया। आई हैव डन वेरी गुड मीरान जानी।